हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसी जगह आई हूँ जो वन डे पिकनिक के लिए काफ़ी पॉपुलर जगह है, और वो है मॉन्टेरिया विलेज रिजॉर्ट। माफ़ करना, मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है, काफ़ी लोग गाड़ियाँ आ रही है, क्योंकि ये पिकनिक के लिए भी काफ़ी पॉपुलर जगह है। डेस्टिनेशन वेडिंग बोलो या फिर यहाँ पे आपको स्टे के लिए ऑप्शंस है, तो काफ़ी लोग उसके लिए भी आते हैं। तो अभी के लिए हम ये मॉन्टेरिया विलेज एक्सप्लोर करेंगे। इसकी जितनी भी प्राइसिंग है, वो हमने कितना भरा है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे एंड में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये जो विलेज है, मॉन्टेरिया विलेज में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जिप लाइन है, यहाँ पे आपको बोटिंग है, स्पोर्ट्स की 2-3 एक्टिविटीज़ है जो कि वो हम करेंगे, वो हमारे पैकेज में इंक्लूड है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाश्ते का टाइम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टिल 10:30 है, बट वो अंदर जाके हमको पूछना पड़ेगा। और एक बात है, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, क्विकली बता देती हूँ। करजत स्टेशन आप उतर जाइए, दादर से आप ट्रेन लेके करजत आप उतर सकते हो। फिर करजत वेस्ट में आ जाना, जहाँ पे आपको शेयरिंग ऑटो मिलेगा चौक फाटा तक, जो पर पर्सन 40 रुपीज़ लेते हैं। और उसके बाद 40 नहीं, 30 रुपीज़ लेते हैं। और उसके बाद आप चौक फाटा आओगे तो वहाँ से आपको और बोलते हैं, मतलब टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी, जो 20 रुपीज़ में आपको मॉन्टेरिया विलेज पहुँचाएगी। तो अभी के लिए हम लोग अंदर चलते हैं। और एक चीज़ है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना। और YouTube ने एक हाइप करके एक फीचर चालू किया है, तो प्लीज़ वो हाइप बटन को क्लिक करना, सो दैट मेरी मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी मैं मॉन्टेरिया विलेज के बारे में बता रही हूँ, वो ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ पे मतलब पहुँच सके। तो अभी के लिए चलते हैं अंदर क्विकली, क्योंकि बहुत भूख लगी है, और वो भी मैं बताऊंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या है। तो अब जैसे ही एंट्री करते हो तो आपको बैंड दी जाती है। यहाँ पे लॉकर भी अवेलेबल है, जो 200 रुपीज़ रिफंडेबल है। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपका स्वागत होता है, जोर शोर से यहाँ पे ढोल नताशे बजाए जाते हैं, और फिर आपको काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस के इधर मैप भी मिलेगा, जहाँ पे आप सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। सो ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको उपमा है, सेव बूंदी है, सेव बॉन्डी लिखा था, सांभर है, 2 इडली है, चटनी है, पूरी है, और वहाँ पे आलू पराठा भी है। तो अभी के लिए टेस्ट करते हैं कि कैसा है, रिव्यू मैं बाद में बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एंट्रेंस पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें दी गई थी। तो सभी कुछ मैं एक बार नाश्ता कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की, तो आपको पता है कि ये हम लोगों को गांव में मिलता था और शादियों के बाहर भी मिलता था। तो क्यूट सा उन्होंने ये दिया है, टॉय बोल सकते हैं, साथ में कैप दी है। और ये जो मॉन्टेरिया विलेज है, इसकी बुकलेट दी है। तो आपको जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप जिप लाइन देख सकते हो, जिप साइकिल, रोप कोर्स, ये सब हमें करना है। जायंट व्हील है, फिर यहाँ पे जायंट स्विंग है, गोटी सोडा है। तो सारी एक्टिविटीज़ हम करेंगे। बायोस्कोप भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके अलावा अपने पास आइस गोला भी है, तो वो हम सब करेंगे। और फिलहाल के लिए फ़र्स्ट हमने तो अभी कॉस्ट्यूम ट्रायल वाला कर लिया था, अभी आगे की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे स्टॉल देख सकते हो। उसके अलावा आपको ये एस्ट्रोलॉजर का भी स्टॉल था, वहाँ पे 200 रुपीज़ लेते हैं पाम और फेस रीडिंग का। आपको यहाँ पे जो ट्रैक्टर दिख रही है सामने से, तो वो ट्रैक्टर एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है और आपको पूरे मॉन्टेरिया विलेज का टूर दे देगी। साथ में ये रहा मॉन्टेरिया गांव का एंट्रेंस। जैसे हम गांव में कैसे जाते हैं, वो पूरी फीलिंग और वाइब्स आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ऐसे उन्होंने झोपड़े बनाए हुए हैं। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैंडीक्राफ्ट की अगर आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप वो भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे गोटी सोडा है, तो वो भी आपको पीना है तो वो भी आप पी लेना। सामने फिर बाजू में ही आपको ये गोला का स्टॉल दिखेगा, तो वो भी आप पी सकते हो। यहाँ पे पॉटरी के क्लासेस है, मतलब आपको सीखना है वो सीख सकते हो। यहाँ पे दवा खाना है। फिर यहाँ पे आपको बार्बर की शॉप मिलेगी, और वो बार्बर
बार्बर के शॉप पे हम लोग को 10 मिनट्स के लिए ये फुट का जो मसाज था वो हम कर रहे थे। यहाँ पे आपको खाट वीविंग भी सिखाया जाता है, तो आपको वो भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लोहार कैसे बनता है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है, तो वो भी आपको करना हो तो कर सकते हो। तो ये रहा आंगनवाड़ी में उस टाइम पे बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं तो वो भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। और यहाँ पे टेलरिंग की भी जो मशीन है वो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे वो भी है। ये रहा अन्नपूर्णा भोजनालय, सिर्फ दिखाने के लिए है, कुछ है नहीं, लेकिन ये गांव में कैसे भोजनालय हुआ करते थे। साथ में यहाँ पे डाकघर भी है, तो पोस्ट ऑफिस बनाया है। वहाँ का जो रहने लोगों के लिए है वो भी कैसे थे घर, वो भी उन्होंने वहाँ पे बताया है। उसके अलावा यहाँ पे बैम्बू वीविंग भी होता है, तो ये अंकल भी हम लोगों को बता रहे थे कि ये बैम्बू वीविंग कैसे करना होता है। और साथ में फिर यहाँ पे एक आनंद मेला भी था, तो एंट्रेंस करते ही आनंद मेला में काफ़ी फ्री गेम्स भी थे। यहाँ पे आपको एक बच्चे लोगों की एक टॉय ट्रेन भी दिखेगी, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मॉन्टेरिया रिजॉर्ट में यहाँ पे आनंद मेला में आए हैं, जहाँ पे पॉटलक है और ये सब फ्री है। यहाँ पे है ये हुपला और यहाँ पे ग्लास टॉस है, तो हम हर एक गेम खेलेंगे, देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। अब इस पर लक ट्राई करते हैं जाता है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी गेम में मेरे लक नहीं थे, बट मेरे फ्रेंड को लगा था वो रिंग वाली गेम में, और उसको साबुन मिला था। ये बॉल वाली जो गेम है, बॉल से हम लोगों को पूरे ग्लासेस को मारने थे, तो मेरा एक ग्लास छूट गया था, बट सारी गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजिंग हॉल ऑफ मिरर्स है, तो यहाँ पे हर एक मिरर में आप छोटे दिखते हो, बड़े दिखते हो, तो वो मज़ा आएगा आपको। तो इस मॉन्टेरिया विलेज में हम झूल रहे हैं, पूरी गांव की फीलिंग आ रही है, वाइब्स आ रहे हैं। मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि एक बार आप मॉन्टेरिया रिजॉर्ट में आइए, क्योंकि यहाँ पे अभी जिप लाइन और उसके लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तब तक हम दूसरी एक्टिविटीज़ कवर कर लेते हैं। सो अभी हम लोग जाइंट व्हील के यहाँ पे आए हैं, तो कूपन में जाइंट व्हील था, तो बस अब ये जाइंट व्हील को एंजॉय करेंगे इस मॉन्टेरिया विलेज में। तो अभी हमने आइस गोला लिया है, हमने उसके पहले जाइंट स्विंग किया। लेट मी टेल यू द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। स्टार्टिंग में थोड़ी फट रही थी, बट उसके बाद आई जस्ट लाइक कि नहीं करना ही है, बट मज़ा आया। पहले स्विंग में ही जो भी है वो थोड़ा धक धक लगता है, बाद में एवरीथिंग इट्स नॉर्मल। तो बस अभी वो हो गया, तो अभी हम लोग ने गोला लिया है, तो अभी बस गोला खाएंगे और फिर और भी जो मेन एक्टिविटीज़ है वो भी हम करेंगे। यहाँ पे गौशाला भी है, जो गौशाला की स्थापना 2014 में हुई थी। अगर आपको यहाँ पे खिलाना हो तो आप यहाँ पे खिला सकते हो। यहाँ पे अंकल बायोगैस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि बायोगैस कैसे जनरेट होती है, तो मॉन्टेरिया विलेज में आपको ये सब भी देखने मिलेगा। उसके अलावा खाद भी कैसे उत्पन्न होता है, जो हम झाड़ में डालते हैं, वो भी अंकल ने बहुत डिटेल में बताया था। यहाँ पे आपको नर्सरी भी दिखेगी, तो यहाँ पे आपको मेडिसिनल प्लांट्स लेने हो या फ्लावर प्लांट्स लेने हो, यहाँ पे ये सभी प्लांट्स इनके यहाँ पे अवेलेबल थे। 100 + 200 रुपीज़ में थे। जो पॉट वाले थे वो 200 रुपीज़ उनके स्टैंडर्ड प्राइस थे। यहाँ पे कठपुतली शो भी होता है, तो ये आप कठपुतली शो भी देख सकते हो। साथ में बराबर उसके बाजू में यहाँ पे मैजिक शो भी होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। और फिर मैंने ट्रैक्टर की वो राइड ली, जो काफ़ी मज़ेदार थी। काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्रैक्टर में बैठी। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉमन स्विमिंग पूल में आए हैं और यहाँ पे रेन डांस होता है। तो फ़िलहाल कितने बजे, 12:45 बजे है, कोई नहीं है। हम लोग पर्सनली ये एक्टिविटी नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे तो नहीं करना था। अभी खाना खाने के बाद हम जिप लाइन, जिप साइकिल और वो रोप का हम मेजर जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, अगर मैं पानी की बात करूँ तो ये पानी बहुत ही अभी फ़िलहाल के लिए क्लियर है। मे बी सब लोग खाना खाने के बाद ये पूल में आके मज़े लेंगे। सो अच्छा है, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे इसको रेट करना हो तो आई वुड गिव 8 आउट ऑफ 10, बिकॉज़ काफ़ी सारे
एक्टिविटीज़ मॉन्टेरिया रिजॉर्ट में करने लायक है। जैसे आपको कुछ गोटी सोडा पीना हो या फिर आपको आइस गोला पीना हो, काफ़ी कुछ है। जैसे कि स्विंग एक्टिविटी हमने की, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे करने के लिए। तो आपका वन डे पिकनिक में ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज़ कवर हो जाएंगे। तो बस आप आ जाइए शार्प यहाँ पे 9 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक आप आ जाना। सो या दैट्स इट, एन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे अगर पानी पीना हो तो ये मटके का पानी पी सकते हो यहाँ पे। तो हर जगह पे ऐसे ही उन्होंने मटके लगाए हैं। खाने की बात करूँ तो खाना ज़रा भी अच्छा नहीं था, इवन ब्रेकफास्ट भी उनके अच्छे नहीं थे। साथ में आपको बाहर ही आपको ये कोल्ड ड्रिंक का ये जो स्टॉल है वो भी मिल जाएगा। अगर आपको पान भी खाना हो तो पान की टपरी भी वहाँ पे है, तो आप वो पान को खा के इंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग बोटिंग के लिए आए हैं। तो बोटिंग 2:30 को चालू होती है, तो अभी हमने बोटिंग की है। और अभी हम लोग ये सब मेन एडवेंचर कैप्चर करने वाले हैं, जैसे कि जिप लाइन हुआ, जिप रोप हुआ और साइकिलिंग है, वो सब करना है। सो वंस बोटिंग इज़ डन अभी फिर हम जाएंगे। बट लेकिन मज़ा आ रहा है, लाइक वन डे पिकनिक के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर सिटीजन्स को आप लेके आ सकते हो। अभी हमने रोप कोर्स किया पूरा, हम लोगों को ये एक्टिविटीज़ करनी मिली जो आप खतरों के खिलाड़ी में देखते हो। काफ़ी मतलब स्ट्रिंग्स में खड़े रहने का, ब्लॉक्स में खड़े रहने का, लगभग ये एक्टिविटी 10 मिनट की है। अब जाके हम लोग साइकिलिंग करेंगे, फिर जिप लाइनिंग करेंगे। तो ये सीक्वेंस में है। तो अभी देखते हैं कि अगली राइड हम लोग की कैसी रहने वाली है। बट एकदम मज़ा आ रहा है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने ज़िप लाइन एक्टिविटी की। ये ज़िप लाइन काफ़ी लंबी थी, तो वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। ये सारे 3 मेजर एडवेंचर एक्टिविटीज़ है। साथ में मैंने ज़िप साइकिलिंग भी की, वो भी काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे मैंने अपने पैर के लिए फ़िश स्पा लिया जो डेड स्किन को निकाल देता है। ये एक्टिविटी 100 रुपीज़ पर पर्सन है, वो आपको अपने जेब से निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये मैंने लास्ट एसएल वर्ल्ड में किया था और अभी मैं इस बार कर रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पे आपको इवनिंग स्नैक्स में आज पाव भाजी है और मसाला पाव है। तो मैं तो पाव बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो आई जस्ट हैव भाजी। तो वो लेके कॉफ़ी लेके हम लोग इसका यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं एंड कर लेंगे। और फिर जितना भी प्राइसिंग कॉस्टिंग है वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। सो अभी शाम के 5:10 हो चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली है, राइट फ्रॉम जिप लाइन से लेके रोप कोर्स पूरा था, जो भी था हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो अब आते हैं इसके बजट पे। तो बजट में हमने वन डे पिकनिक के लिए हमने 2000 रुपीज़ पे किए हैं, वो भी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच हो गया आपका, शाम का ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब शाम के नाश्ता हो गया, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। उसके अलावा ये सारी सब चीज़ें हैं वो 2000 रुपीज़ में कवर हो जाती है। बट अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाने काफ़ी ओके था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। और यहाँ पे अगर मैं रहने करने की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेस है, यहाँ पे भूंगा है। तो चालू होते हैं 3500 से 4500 से लेके वो होते हैं 8500 तक। तो मैं इनके जो फ़ोन है, वेबसाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो आप उनको कॉल करके आप अगर आना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आप मुझे बताना कि कोई भी यहाँ पे मॉन्टेरिया विलेज आया है, उसको यहाँ पे क्या पसंद आया है और क्या पसंद नहीं भी आया है, वो भी लिख लेना। जैसे कि मुझे खाना ज़रा भी पसंद नहीं आया है, बट उसके अलावा अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट वन डे पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे आपको प्योर वेज और जैन फूड मिलता है, तो यहाँ पे नॉन वेज ज़रा भी नहीं मिलता है। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर वेज एंड जैन, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आप मुझे बताना कि ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। ये बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करना, और यूट्यूब पे प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। क्योंकि काफ़ी लोग व्लॉग तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और काफ़ी टाइम से मैंने देखा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, मतलब मुझे ऐसे आया है कि वो बढ़ नहीं रहा है। सो प्लीज़ आप उसको रीच दीजिएगा।
हाइप बटन होता है वो भी आप उसको कर सकते हो लाइक, क्योंकि उससे पता चलेगा कि यूट्यूब को कि मेरी जो भी वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो है और वो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगी। सो यस, मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। सो अंटिल देन, बाय बाय।